नमस्कार। देखिए, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जैसे आपको कोई भी वस्तु दी गई हो, ठीक है। ये सीजी चैप्टर का है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको हम बताएंगे कि जैसे कोई आपको पिंड या कोई वस्तु दिया गया है तो आपको कैसे उसमें ये समझना है कि इसमें आपको यक्स बार निकालना है या वाई बार निकालना है या फिर दोनों निकालना है। इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। मान लीजिए आपको कोई भी वस्तु दे दी जाए और उसमें कहा जाए कि आपको इसका सेंट्राइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तब उसमें ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि हाँ, इसमें आपको क्या क्या निकालना है। क्या यक्स बार अकेले ही निकालना है या वाई बार अकेले ही निकालना है या दोनों निकालना है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में आपकी पूरी कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे समझेंगे कि आपको कब दोनों निकालना है और कब ओनली यक्स बार या वाई बार निकालना है। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी मोर बाय सौरभ में, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड किसी भी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर देखें। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सेकंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स की क्लासों की लिंक मिल जाएगी। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम आपको जो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले आपके सामने एक वस्तु दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको इसमें से ध्यान से देखना है कि आपको ये कोई वस्तु ABCD दिखाई दे रही है। ये हम मानते हैं कि ये कोई रेक्टेंगुलर है, मतलब ये एक आयत है जिसकी ये जो लेंथ है इसको हम मान ले रहे हैं A लंबाई की है, और ये लेंथ हम मान ले रहे हैं B लंबाई की है, और इसकी ये लेंथ भी B लंबाई की है, और ये लेंथ भी आपकी A लंबाई की हो जाएगी। तो हम इसको क्या मान रहे हैं, सबसे पहले हम बता दिए हैं कि आपको हम इसे आयत मान रहे हैं। अब आपको इसमें समझना है कि इसमें आपको कब दोनों निकालना है या फिर केवल एक ही चीज़ आपको इसमें से निकालनी है। तो ध्यान से देखना है, आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आप के संपर्क में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्टूडेंट हो जिसने एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी हमारा चैनल महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी हमारे चैनल पे क्लासें लगातार अवेलेबल हैं, आप उसको हमारा चैनल ज़रूर विजिट करवाएं। तो देखिए, आपको ABCD दिया गया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मान लीजिए इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पर कहीं होगा। ये हम एक बार कल्पना करते हैं। लेकिन जब ये बात आती है कि इसमें हमको क्या निकालना है, हमको यक्स बार निकालना है या वाई बार निकालना है, तो हम इसे अक्ष, हमने पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के थ्रू हम इसमें एक बार ऐसे सोचते हैं कि ये यक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, दो अक्ष बनेंगे। दोनों अक्ष जब बनेंगे तो यदि यह वस्तु जो आपको ABCD दिख रही है, अगर ये इस वाई अक्ष के सिमेट्रिकल होगी, मतलब अगर ये वाई अक्ष के सममित होगी। अब यहाँ पर सममित का क्या मतलब होगा, इसे आप समझिए ध्यान से। सममित का मतलब ये हो जाएगा कि जो ये वाई अक्ष है, अगर इस वाई अक्ष के इस तरफ का पोर्शन या इस तरफ का पोर्शन हम फोल्ड कर दें, फोल्ड जब इस तरफ का मान लीजिए कर दें तो ये इसको पूरा पूरा ढक ले, या फिर जब हम इस तरफ वाले का पोर्शन फोल्ड करें तो ये इस तरफ वाले को पूरा पूरा ढक ले, यही आपका हो जाता है सममित, यही कहलाता है आपका सममित। अगर ये वस्तु वाई अक्ष के सिमेट्रिकल होगी, ठीक है, तो जब वाई अक्ष के सिमेट्रिकल होगी तो इसमें केवल आपको वाई बार की वैल्यू ज्ञात करनी है। मतलब जब वाई अक्ष के सममित होगी तब केवल वाई बार की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, एक्स बार की वैल्यू आपको नहीं ज्ञात करनी होती। पहली चीज़ यहाँ से नोट कर लीजिए। और दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ ये हुआ आपका कि यदि ये वस्तु आपकी यक्स अक्ष के सममित हो जाए, ठीक है, अगर ये यक्स अक्ष के सममित हो जाए, मतलब यक्स अक्ष के ये ऊपर वाला पोर्शन हम फोल्ड करें तो इसको ये पूरा पूरा ढक ले, और अगर ये नीचे वाला हम ऊपर की तरफ फोल्ड करें तो ये ऊपर वाले को पूरा पूरा ढक ले। अगर ये वस्तु यक्स अक्ष के सममित तो हो जाएगी तो इसके लिए आपको वली यक्स बार की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, वाई बार की वैल्यू आपको इसमें नहीं ज्ञात करनी होगी। अब आपको यहाँ तक ये कन्फ्यूजन ये दूर हो गया होगा कि हाँ, आपको कब कैसे क्या निकालना है, मतलब कब आपको वनली यक्स बार निकालना है, कब आपको वनली वाई बार निकालना है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको वस्तु दिखाई दे रही यक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये दोनों के सममित है, दोनों के ये सिमेट्रिकल है, यक्स अक्ष और वाई अक्ष के दोनों के। तो मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो ना तो आपको इसमें एक्स बार निकालना है और फिर ना आपको इसमें वाई बार निकालना है। अब जब दोनों निकालना नहीं तो आप इस क्वेश्चन का गुरुत्व केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये जो लेंथ होगी आपकी इस रेखा की, इस भुजा की जो लंबाई होगी, हमने क्या माना था, A माना था,
तो इसके जो यक्स बार की स्थिति होगी वो आपकी हो जाएगी a/2, और जो y बार की वैल्यू होगी, इसे हमने b लेंथ माना था, तो y बार जो होगा आपका वो हो जाता है b/2। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं आसानी के साथ। अब यहाँ से एक बात आपको और ये ध्यान देनी है कि सिमेट्रिकल मतलब सममित होता क्या है। देखिए, सममित होता है जब किसी वस्तु को हम किसी अक्ष के सापेक्ष फोल्ड कर दें तो वो अपनी दूसरी तरफ के वस्तु को पूरा पूरा ढक ले, या फिर इस तरफ का जो मिरर हो वो जस्ट इस तरफ बन जाए, वही आपका सममित होता है। तो इस तरह के जब फिगर आपको दिखाई दें तो ना तो आपको इसमें एक्स बार निकालना है ना फिर वाई बार निकालना है। अब जब आपको कुछ, ये देखिए, जो अब आपको दूसरा क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, दूसरा इसका पार्ट, जिसे कि आप इसे समझिए कि इसमें आपको क्या क्या निकालना है। जब ऐसी कंडीशंस आपको दी जाए तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि क्या ये यक्स अक्ष या वाई अक्ष के सममित है। अगर इसमें आपको सी जी ज्ञात करने को अभी बोल दिया जाए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये आप ध्यान से समझिए। इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए क्या ये वाई अक्ष के सममित है। जब आप वाई अक्ष के इसको सममित देखेंगे तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो नीचे वाला ये है आपका, इसकी लेंथ क्या है और इसकी लेंथ क्या है, यही ध्यान आपको देना है। अगर ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाती है, ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए ये ए है और ये ऊपर वाला बी आपका है, जब ऐसी कंडीशंस बनती हैं तब जब आपका इसमें क्या हो जाए, ए इज इक्वल टू बी हो जाए, तब ये यक्स अक्ष के सममित हो जाएगा। ठीक है, जब ये लेंथ आपको हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, फिर से एक बार हम पूरा इरेज करके आपको बता रहे हैं। जब आपकी ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ अगर इस लेंथ के बराबर हो जाएगी तब ये वस्तु जो होगी आपकी ये एक्स अक्ष के सममित होगी। और जब ये इसके इज इक्वल टू ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये एक्स अक्ष के कतई भी सिमेट्रिकल नहीं कहलाएगी। यहाँ से आप ये क्लियर करके एकदम बिल्कुल समझ लीजिए। अब फिर बात आ जाती है कि क्या ये वाई बार के सिमेट्रिकल है, वाई अक्ष के सममित है। तो वाई अक्ष की सममितता के लिए आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपको फिर से इसे यहाँ से वाई अक्ष से कल्पना कर लेना है। अगर यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होगी, अगर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी तब ये वस्तु, मतलब ये हाफ लेंथ और ये हाफ लेंथ अगर ये दोनों बराबर हैं और इधर का ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर हो जाता है, तब आपका ये जो वस्तु दिखेगी ये वाई अक्ष के सिमेट्रिकल हो जाएगी। तो अब उम्मीद है आपको सिमेट्रिकल अक्ष समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और जब आपको सिमेट्रिकल अक्ष ज्ञात करना आ जाएगा तो आप आराम से इसके न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं, एक्स बार और वाई बार निकाल सकते हैं। हमने लगातार एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए, मतलब गुरुत्व केंद्र के न्यूमेरिकल्स लगातार आपको अपने वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा ये एक चैप्टर है, ऐसा ये एक पॉइंट है जिसमें से कि आपका 5 नंबर का कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को फटाक से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ।